समय समय पर बदलाव के चलते लोगों का अपने को बदलना कभी कभी दूसरों के लिए भी कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इस बात का जीता जागता उदाहरण आजकल हॉलीवुड में साफ देखा जा सकता है, जहां एकमात्र चीज के मार्केट में आ जाने से कईयों के घरों का राशन पानी तक बंद होने के कगार पर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट लतीफ रिव्यू में। आजकल एक खबर हॉलीवुड में खूब ज्यादा जोरों शोरों पर शोर मचाई हुई है कि हॉलीवुड के राइटर्स और एक्टर्स जो है वो हड़ताल पर चले गए हैं। वैसे आप सभी लोग भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इस बार, क्योंकि हड़ताल तो आए दिन किसी ना किसी इंडस्ट्री में चलती ही रहती है, तो इससे कौन सा ज्यादा कुछ वहां बिगड़ने वाला है। लेकिन अगर आप ठीक से देख पाए तो बात की गहराई में आपको दिखेगा कि आपकी अपनी फेवरेट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अगर डिमांड को पूरा नहीं करती है तो न जाने कितने लंबे ड्यूरेशन के लिए आप सभी को हॉलीवुड का अच्छा खासा कंटेंट देखने को ना मिले। जो बड़े बड़े कंटेंट है वो भी देखने को आपको शायद ही मिलेंगे। दरअसल खबरों से पता चला है कि हॉलीवुड के लगभग 1,60,000 एक्टर्स, जिसमें मेन एक्टर्स के साथ साथ स्टंटमैन, बैकग्राउंड आर्टिस्ट, बॉडी डबल आर्टिस्ट आदि सभी शामिल हैं, हड़ताल पर आ गए हैं। और इन्हीं के साथ पूरे हॉलीवुड के राइटर्स यूनियन का एक अलग विंग भी हड़ताल पर है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग पर अपना रोष व्यक्त कर रहा है। जी हाँ, इस हड़ताल की एक मुख्य वजह जो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अधिकांश प्रयोग होना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर स्क्रिप्ट राइटर्स के मन में डर है कि उसकी वजह से अब उनकी पूछ बहुत ज्यादा कम होने वाली है, और इसी के चलते उनकी यह डिमांड है कि स्टेज परफॉर्मेंस शो में कम से कम 6 स्क्रिप्ट राइटर्स को अगले 13 हफ्ते तक के कॉन्ट्रैक्ट के साथ साइन किया जाए। और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ओनली असर जो है राइटर्स पर नहीं बल्कि उन एक्टर्स पर भी पड़ने वाला है जो अब हॉलीवुड से शायद रिटायर हो चुके हैं, क्योंकि प्रेजेंस को एक बार फिर से दिखाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा सकेगा, जो कि उनकी रॉयल्टी की हिस्सेदारी से एक धोखा ही साबित होगी। दूसरी हड़ताल की मांग पे स्केल को लेकर भी उठी है, जहां पे स्केल में राइटर्स और एक्टर्स इजाफा चाहते हैं, क्योंकि पहले की चलन में इनको सैलरी वीकली या मंथली दी जाती थी और उनको प्रोजेक्ट के चलते लास्ट तक बाउंड भी कर लिया जाता था, जिससे अच्छी अमाउंट की सैलरी के साथ इनको सिक्योरिटी भी मिल जाती थी। लेकिन फिर आगे पे डिस्ट्रीब्यूशन के चलन में बदलाव आया और एक्टर्स और राइटर्स प्रोजेक्ट मेकिंग कंप्लीशन और प्रॉफिट गेन में अपनी हिस्सेदारी लेने लगे, जिससे पहले से ज्यादा मुनाफा उनको मिलने लगा था। लेकिन अब उनको इसमें थोड़ा सा और बढ़ोतरी के साथ सिक्योरिटी के साथ पैसा भी चाहिए। अच्छा, अगर आप बात करें कि ये हड़ताल किन के अपोज में की जा रही है, तो यहाँ है दूसरा पक्ष, यानी कि अपने प्रोडक्शन स्टूडियो, जिनके खिलाफ ये हड़ताल की जा रही है, जिसमें डिज्नी स्टूडियो, पैरामाउंट स्टूडियो, यूनिवर्सल स्टूडियो, फॉक्स स्टूडियो और वार्नर ब्रदर स्टूडियो आदि, साथ में कुछ स्ट्रीमिंग सर्विसेज प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन इत्यादि लाई करते हैं, जिनका अपना एक अलग संगठन है, यानी एक अलग यूनियन है, जिनका कहना है कि हमने इनको ऑलरेडी एक अच्छी प्रपोजल की सैलरी ऑफर की थी और डिजिटल नकल को रेगुलेट करने के साथ में शेयर में भी इजाफा करने का भरोसा दिया था। पर अभी राइटर यूनियन विंग इस बात से राजी नहीं लग रही है। एक और अलग पॉइंट ऑफ व्यू उनका स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को लेकर भी है, क्योंकि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की वजह से लोगों ने फिजिकली अपीयरेंस वाले थिएटर में जाना काफी ज्यादा कम कर दिया है। अब अधिकांशतः लोगों को घरों में अपना समय इन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर बिताना ज्यादा अच्छा लगता है, जिसके चलते कई थिएटर्स, एक्टर्स, राइटर्स बेरोजगार होते जा रहे हैं। और इसी तरह अगर यह चलता रहा तो भविष्य में ये नौटंकी नाट्य कार्यक्रम समाप्ति हो जाने वाला है। वैसे 1960 के बाद दूसरा मौका है जब हॉलीवुड में राइटर्स और एक्टर्स दोनों एक साथ हड़ताल पर जा रहे हैं। बाकी 1960 में एक ऐसी हड़ताल पहले भी हुई थी, जिसमें डिमांड थी कि टीवी चैनल पर प्रसारित होने वाले फिल्मों में और शायद नाटकों में उनकी भी हिस्सेदारी उनको प्राप्त हो, जिसको पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ मान भी लिया गया था। अब इस हड़ताल का ऐसा क्या असर रहा होगा, तो फिल्मों की अभी तक की जो स्क्रिप्ट थी वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। जहां शूटिंग होनी थी वहां शूटिंग अब नहीं हो रही है, और स्टूडियो रेंट बिना अर्निंग के भी पे करना पड़ रहा है। और इसी के चलते अभी जो पुराने रिकॉर्डेड शो थे वो टीवी पर रिपीट मोड में टेलीकास्ट किए जा रहे हैं। वैसे इस हड़ताल का आमजन की नजरों में आने का जो मुख्य कारण रहा है वो है बॉलीवुड इंडस्ट्री के मेन एक्टर्स जैसे एंजेलिना जोली से लेकर टॉम क्रूज और रॉबर्ट डॉनी जूनियर से लेकर जेनिफर लॉरेंस तक का इस हड़ताल में उतर आना। अच्छा, हाल फिलहाल में रिलीज होने वाली फिल्म ओपेनहाइमर के कलाकार केलियन मर्फी भी इस हड़ताल में खुद को उतार चुके हैं। खैर, अब तो बस यही देखना बाकी है कि ये हड़ताल आखिर कब तक चलती है और प्रोडक्शन हाउस खुद को इनकी डिमांड के सामने झुकाते हैं या नहीं। बाकी मिलते हैं आपसे अपने न्यू एपिसोड में किसी न्यू मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और समय पर उनसे बात जरूर करते रहिए। शुक्रिया।